साथियों नमस्कार। आज यहाँ पर लगभग 3 दिन हो गए हैं और एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी खत्म हुआ नहीं था और बहुत सारे छात्र निकल कर आए हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। आज हम डॉक्टर्स के बीच में, ये वो डॉक्टर्स हैं जो इंडिया के बाहर से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। जब ये इंडिया आते हैं इनको एक एग्जाम लिखना पड़ता है। इनका ये कहना है कि आज तीसरा दिन हो गया। हमारे साथ जसवंत भाई हैं, जसवंत यादव जी, जो आज तीसरे दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका ये कहना है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एफएमजीज के लिए जो कन्वर्जन एग्जाम इंडिया में होती है, जिसको NBEMs अथॉरिटी कंडक्ट करती है इंडिया में, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनका ये कहना है कि लगभग 39,000 to 40,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लगभग हर साल लिखते हैं। उसमें से 1000 बच्चे जो 3 बार इस एग्जाम को लिख चुके हैं, उनका एक ही जैसे स्कोर आता है। सरकार का ये कहना है कि इस बार की जो एग्जाम हुई थी उसमें 50 डिग्री के टेम्परेचर पे कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, पानी नहीं था, हवा नहीं थी, पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसी एग्जाम में बिना बच्चों को सूचित करे लास्ट मिनट पे पहली बार वीडियो रिकॉर्डेड क्वेश्चंस इनको दिए गए। आप सोचिए कि जो बच्चा साल भर तैयारी कर रहा है वो अचानक से बिना इंफॉर्मेशन के एक नया क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। सरकार ने कहा कि इसके लिए हम ग्रेस नंबर देंगे, लेकिन क्या रॉ स्कोर है और उसमें कितना ग्रेस नंबर है, इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, अभी इस देश ने नीट यूजी के बच्चों की पूरी समस्या सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नीट पीजी के बच्चे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम लिखते हैं, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप लोग जो एग्जाम लिखते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया में कन्वर्जन के लिए, उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या कि आपने क्वेश्चन पेपर लिख दिया, लेकिन ना तो उसमें आंसर शीट है, ना तो उसमें आंसर की है। इन लोगों की ये भी मांग है कि ये इस प्रकार का जो शॉकिंग बिहेवियर हुआ है, ये लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बैठे, इनको कमिटी के द्वारा बुलाया गया जिसमें NBEMs के टॉप डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए। इन बच्चों को जंतर मंतर से उठा दिया गया और 2 हफ्ते के बाद कहा कि सॉरी, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इन बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पर ये गौतम नगर में महाराजा रणजीत सिंह जी पार्क में बैठे हुए हैं और ये तब तक बैठे रहेंगे तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आज हम सारे साथियों का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया। हम इनके सारे डिमांड्स का समर्थन करते हैं और ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस देश में उस सरकार ने जो इतने बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद उनकी मजबूरी से मांगे मांगी, आज फिर से बच्चों को सड़क पर आकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो ये नहीं चलेगा। ये जो पूरा मामला है ये नड्डा जी के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उनसे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है और उनसे ये मांगा जा रहा है कि इस एग्जामिनेशन में जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। बच्चों को जो परेशानी हुई उसके लिए कॉम्पनसेशन मांगा जाए। मेरा आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप आइए, इन बच्चों से मिलिए। ये बच्चे नहीं हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर ये क्लासेस भी चला रहे हैं। अब आज हम लोग जब इनसे मिलने आए तो यहाँ पे बिजली काट दी गई है, जो महिलाएं हैं उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है। तो किस प्रकार से इस देश में राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, जो 2018 में मजदूर किसान संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अ फंडामेंटल राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट। आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना इनकी कोई सुनवाई है, ना इनको कोई बेसिक फैसिलिटीज है। हमारी मांग है कि इनकी बातों को सुना जाए और इस पे तुरंत कार्यवाही की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।